भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने कठोर रूप से कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, परिवहन निगम में वो बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रबंध निदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से ये कहा, किसी भी तरीके से मेरे हाथ से परिवहन निगम का नुकसान नहीं होगा। तो हमने भी कहा कि भाई ठीक है, हमारा आपको सहयोग रहेगा। वो कार्यक्रम चूँकि समझौता हो गया है, वार्ता हो गई है, तो हमने उसको 1 माह के लिए स्थगित कर दिया है। तो अगर एमडी साहब जो कि हमारे परिवहन निगम के मुखिया हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मैं आपकी समस्याओं का निदान करने जा रहा हूँ, कुछ पे उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, तो ठीक है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वो संविदा के चालकों परिचालकों का है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारी लंबे समय से अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शनरत थे। कल यानी 23 नवंबर को उनका एक विशाल धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो स्थगित हो गया है और कुछ समझौते हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी। आज हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम को स्थगित होने के पीछे के क्या कारण है। सर, कल आप लोग एक भारी धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन वो स्थगित हो गया, तो इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, वो हमारी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निस्तारण प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ही करते हैं। तो आज वार्ता हुई है प्रबंध निदेशक महोदय से और उन्होंने विधिवत तरीके से हमारी सारी समस्याओं को और जो कर्मचारियों के दुख दर्द थे उनको सुना है। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकृत मार्ग की जो हमारा था कि 7% रह गए हैं, तो उस पर बताया उन्होंने कि इस पर गतिशील है कार्रवाई और जल्द ही राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ डंगा मार संचालन के लिए उन्होंने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन को और परिवहन विभाग को पत्र देकर के इसको कहा जा रहा है कि जो अवैध संचालन बसों का हो रहा है उसको रोकने की कार्रवाई हो और जॉइंट चेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। चालक परिचालक के सहित अनुबंधित बस योजना जो आने वाली थी उस पर उन्होंने कहा है कि इसका मूल उद्देश्य परिवहन निगम और प्रदेश की जनता के हित लाभों के लिए है। ऐसा कोई कार्य योजना नहीं लाई जाएगी जिससे कि परिवहन निगम का हित हो, कर्मचारियों का हित हो या प्रदेश की जनता का हित हो। और अभी ये योजना पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है और इसमें जो सुझाव होंगे हमारे, उनका और आगे से ध्यान दिया जाएगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी योजना कोई आती है तो उससे परिवहन निगम का नुकसान नहीं होगा। साथ ही इन्होंने महंगाई जो 10% नियमित कर्मचारियों की लगने वाली थी उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसी माह के अंत तक कर्मचारियों के वेतन से 10% महंगाई भत्ता जोड़कर लगा करके दिया जाएगा। मृतक आश्रितों की जो नियमित नियुक्तियां हैं जो करीब 4-5-6 साल से लंबित है, उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा इस पे हमने सरकार को, शासन को दिया गया है, इसमें त्वरित कार्रवाई जो भी संभव हो पा रही है की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मार्च 2024 तक नियमित नियुक्तियां मृतक आश्रितों की जाएगी। साथ ही 2001 तक के संविदा के चालकों परिचालकों के नियमितीकरण पे की बात आई थी, तो उसमें वो थोड़ा सा इस बात से कन्फ्यूजन थे कि कोर्ट के आर्डर के बाद 1690 जो नियुक्तियां हुई थी 2017 में, वो नियमित नियुक्तियां इससे अलग थी, क्योंकि 2001 तक के संविदा के चालकों परिचालकों की तो नियमित नियुक्तियां अभी तक हुई नहीं है। वो हमने उनको समझाया है, उस पर भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको भी शासन में बना करके भेज के स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पीपीपी मॉडल पे थोड़ा सा संशय था, हमको भी था, क्योंकि कई बार इस तरीके की हो रही थी कि लैंड जो पीपीपी मॉडल को जो योजना वाले लाने वाले को वो लैंड बहुत ज़्यादा दी जा रही थी। तो एमडी साहब ने कहा कि इसके अंदर 30% लैंड पीपीपी के जो कर्ता धर्ता होंगे उनको मिलेगा, 70% लैंड का उपयोग परिवहन निगम के बसों के संचालन के किया जाएगा। और अतिरिक्त यात्री कर जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, जो 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपया परिवहन निगम को देना पड़ता है प्राइवेट गाड़ियों से बहुत ज़्यादा, उस पर उन्होंने कहा है कि इसकी गतिशील कार्रवाई चल रही है। इसमें जल्दी 1 माह के अंदर इस पर निर्णय आने की संभावना है, जिस पे प्रयासरत है। भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने कठोर रूप से कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो,
परिवहन निगम में वो बर्दाश्त नहीं होगा। कहीं से भी शिकायत मिलेगी तो जांच कार्रवाई करा कर के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कठोरतम का शब्द इस्तेमाल इसलिए किया कि किसी भी तरीके से किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर परिवहन निगम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। संविदा चालकों प्रचालकों की हमारी बात थी कि जो 33 साल 35 साल से संविदा के रूप में काम कर रहे 25 साल हो गए, उनकी नियमावली नहीं बनी है, उनको चिकित्सा की कोई परिवार को सुविधा नहीं है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा 2 टर्म की चर्चा हो चुकी है। एक तो सेवा नियमावली पर और दूसरा ईएसआई से किस तरीके से जोड़ाया है। संगठन की एक मांग थी कि सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी कुछ न हो, तो उस पर भी हमने बताया कि ऐसी बीमा योजना लाई जाए, अगर सरकार से जो अनुदान मिलता है उसके अतिरिक्त ऐसी योजना लाई जाए जिससे कि परिवहन निगम में 60 साल पे जब हमारा संविदा का कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उसको अपने जीवन भत्ते के लिए करीब जो है 10-15 हज़ार लाख रुपया तो मिले। उस पर उन्होंने कहा कि ये गंभीर विचार है और भावनात्मक विचार है कि भविष्य सबका सुरक्षित होना चाहिए। संविदा के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए हम बैठे हैं। हम इस योजना को जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश देंगे। कटौतियाँ जैसे होती है चालकों की और परिचालकों की, और जो कटौतियाँ होती है उसी के साथ साथ वो इंसेंटिव तो नहीं मिलता है जो मिलने वाला डेली वाला होता है, लेकिन लास्ट में वेतन के जो प्रोत्साहन राशि होती है उससे कटौती हो जाती है। तो उसमें कहा कि प्रोत्साहन योजना लाभ कमाने पर ही दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन हमने कहा कि अगर डंगा मार या अन्य किसी कारण से आय प्रभावित होती है तो परिचालक का वेतन काटना बहुत गलत है। तो उस पर उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि इस पर भी हम बहुत तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। और चालकों की भर्ती है उस पर भी उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने संविदा प्रचालकों की बिना जांच कार्रवाइयां अगर हुई है, जिनको गलत तरीके से निकाला गया है या निकाला जा रहा है, ऐसे कार्रवाइयां सामने जब आएगी तो उन पर कार्रवाई करते हुए आर्बिट्रेशन के तहत उनको सेवा में मौका दिया जाएगा, उनको सुना जाएगा उसके पक्ष को। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको सेवा का मौका दिया जाएगा। इस तरीके से और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रबंध निदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मैं परिवहन निगम में काम करने के लिए आया हूँ, सरकार के निर्देश पे आया हूँ, मैं परिवहन निगम को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से मेरे हाथ से परिवहन निगम का नुकसान नहीं होगा और इसको एश्योर किया। हमें भी उनकी भावनाओं से बड़ी प्रेरणा मिली कि वो किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो हमने भी कहा कि भाई ठीक है, हमारा आपको सहयोग रहेगा। और प्रबंध निदेशक महोदय ने लास्ट में यही कहा कि आप लोग और सब लोग मिल कर के मनोयोग से काम करें, आय अधिक आएगी, परिवहन निगम का लाभ होगा तो परिवहन निगम के अंदर सुविधाएं भी बढ़ेगी। तो हमने आश्वस्त किया। तो जो 23/11/2013 यानी कि कल का जो हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम चूँकि समझौता हो गया है, वार्ता हो गई है, तो हमने उसको 1 माह के लिए स्थगित कर दिया है। सर के द्वारा जो भी उनकी भावना है या जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं, उस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए 1 महीने का हमने समय दिया है कि यदि इन समस्याओं का समाधान होता है, निस्तारण होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 1 महीने के बाद पुनः हम कोई आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो इसलिए हमने 23/11/2023 का जो हमारा कार्यक्रम था मुख्य परिवहन निगम मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन का, हमने उसको स्थगित कर दिया है। इसके पहले आप लोगों की 9 नवंबर को प्रबंधक जी से मिलने की मुलाकात होने की बात हुई थी, फिर किसी कारणों से नहीं हो पाई आप लोगों की बात, और फिर अचानक से आज आप लोगों की उनसे बात हुई, तो इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, अचानक से नहीं हुई है। ये एक प्रोसीजर होता है कि जो समस्याएं होती है और उस समस्याओं को दिया जाता है, तो ये प्रबंध निदेशक महोदय की ड्यूटी में भी आती है कि किसी भी प्रकार का निगम के उद्योग में जो है धरना प्रदर्शन या औद्योगिक अशांति ना हो। उनको आज समय मिला था, उन्होंने आज हमको उससे बुलाया, हमसे बात किया और हमको आश्वस्त किया। हमारा भी कोई संगठन या हम हो या कोई भी संगठन हो, उसका उद्देश्य मात्र औद्योगिक अशांति उत्पन्न करना नहीं होता। हमारा तो उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं उन मांगों का निस्तारण हो।
तो अगर एमडी साहब जो कि हमारे परिवहन निगम के मुखिया हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मैं आपकी समस्याओं का निदान करने जा रहा हूँ, कुछ पे उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, तो ठीक है। अभी एमडी साहब को 3 महीने हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुझे समय मिलेगा, मैं परिवहन निगम को एक बड़ी उच्च स्तर पर लेने जाने का मेरा प्रयास है। तो उनके इस अच्छे पावन प्रयास में हम उनके साथ में हैं और उनका सहयोग करेंगे और पूर्ण मनोयोग से हम अपना काम करेंगे, ताकि एमडी साहब को हमारे निगम के हित में काम करने के लिए उनको कोई दिक्कत ना आए और परिवहन निगम उन्नति की ओर जाए। वार्ता के बाद से कर्मचारियों को क्या मुख्य लाभ होने वाले हैं? देखिए, जैसे कि 10% डीए वाला था, ये बार पिछली बार भी कह चुके थे कि ये होने वाला है, लेकिन वित्त आयोग में वो मामला फंसा हुआ था। एमडी साहब ने अलग से भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी भी जानकारी है, संगठन के द्वारा भी वो प्रयास किया जाता रहा है परसू करने का। तो अब ये लगा है कि ये इसी महीने के अंदर 10% डीए मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8% उसका विरोध हमने आज भी किया कि संविदा चालकों प्रचालकों को ₹2.68 होना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर आगे विचार करेंगे। फ़िलहाल हमने इधर 8% बढ़ा दिया है, अब जब आगे बात करेंगे तो जैसा होगा हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चूँकि दो संगठनों ने इस पे समझौता कर लिया था, तो उसके बाद हमको ज़्यादा इस पे बहस हमने इसलिए नहीं की कि वो आदेश जारी हो गया। जारी ना हुआ होता तो हम उस पर चर्चा करते। दूसरा सबसे बड़ी बात जो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, वो संविदा के चालकों प्रचालकों का है कि सेवा नियमावली जिसकी मांग बहुत पुरानी उठ रही थी, ईएसआई की सुविधा जिसमें उनके परिवार को भी चिकित्सा मिल सके, वो उस मांग को, और साथ ही साथ जो नियमितीकरण के मार्ग पे बात हुई है। जैसा कि हमारा 2012 का समझौता है कि 2012 में हमारा समझौता है नियमित नियुक्तियां जब भी होगी तो 35% संविदा के कर्मचारियों को वो बढ़ाया जाएगा, उस पर उन्होंने किया। साथ ही साथ अब जो 50 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से ईपीएफ में कटौती होती थी संविदा की, उसको बढ़ाया जा रहा है और उसको एक किसी फिक्स अमाउंट पे ईपीएफ की कटौती की जाएगी, जिससे कि परिवहन निगम के कर्मचारी जो विशेषकर संविदा है उनकी भविष्य निधि में फ़ायदा होगा। सर, इसके आगे के बाद आपकी रणनीति क्या होंगी? आगे की रणनीति ये है कि हमने 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने के समय के बाद अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो पुनः चर्चा करके और पुनः आंदोलन की तैयारी की जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य परिवहन निगम के अस्तित्व को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की समस्याओं का निदान कराना है। हमारा उद्देश्य मात्र पावन उद्देश्य है कि परिवहन निगम उन्नति करे और साथ ही साथ हमारे परिवार जो के जन हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनके देयकों का और जो उनके हित लाभ हों वो पूरे होते रहें और जो जनता की सेवा का कार्य है वो हम करते रहें। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी थे। उन्होंने बताया कि प्रबंधक जी से उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ समझौता किया है जो कि कर्मचारियों के हित में है। हमें आशा है कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी होंगी, उनको उनका हक मिल जाएगा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मुदल, आप देख रहे हैं अटल टीवी।